हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिलॉक्स का बेसिक और आइदर और केस। इस वीडियो में ये सिलॉक्स का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलॉक्स का पॉसिबिलिटी केस और इसके बाद ओनली फ्यू और ओनली वाला केस। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो और न देखें, क्योंकि यह वीडियो डायरेक्ट देखने पर आपको समझ में नहीं आएगी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म का वो वाला केस, पॉसिबिलिटी केस, जो कि बैंकिंग के एग्जाम में आता है। हालांकि एसएससी के एग्जामों में भी आजकल दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दे ही दे रहा है। चलिए समझते हैं कि पॉसिबिलिटी केस क्या होती है। देखिए, पॉसिबिलिटी केस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी केस में आपको क्या समझना पड़ेगा। पहले देखिए, जैसे कि हम लिखते हैं एक सेंटेंस, सुजीत विल गो टू गोवा टुमारो। देखिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि सुजीत विल गो टू गोवा टुमारो, ये एक ट्रूथ है, हम इसको जानते हैं। जब हम इसको जानते हैं तब उस सिचुएशन में अगर कोई बोलेगा कि सुजीत विल गो टू गोवा इज अ पॉसिबिलिटी, क्या बोलेगा? इज अ पॉसिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि पहले वाला सेंटेंस लिखा है सुजीत विल गो टू गोवा टुमारो, ये तो एक ट्रूथ है और सभी हम लोग जानते हैं। तो जब दूसरा सेंटेंस ऐसा लिखा रहेगा कि सुजीत विल गो टू गोवा इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब कोई चीज सत्य हो, ट्रूथ हो, तो वो पॉसिबिलिटी उसकी रॉन्ग होती है। क्या? जैसे कि आप जानते हैं कि आपका रैंक परीक्षा में, कोई परीक्षा दिए हैं स्कूल का, कॉलेज का, उसमें फर्स्ट या सेकंड आने वाला है, तो उसी बात को अगर कोई पॉसिबिलिटी के साथ कहें तो वो रॉन्ग होगा। इतना बात समझे कि पॉसिबिलिटी का प्रथम नियम क्या है, फर्स्ट नियम, कि कोई चीज़ अगर ट्रूथ हो तो वो पॉसिबिलिटी उसकी रॉन्ग होती है। अब देखिए, इसका सेकंड बात क्या समझना है हम लोगों को। जैसे कि कोई डायग्राम है, ए और बी है। ऑल के केस में हम लोग देखते थे, ऑल के केस में क्या देखते थे, जैसे लिखा रहता था ऑल ए आर बी, तो हम लोग चेक करते थे कि ए कैसे होगा, ए ये पूरे बी के अंदर होगा। लेकिन जब बोलेगा कि ऑल ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तब हम लोग क्या चेक करेंगे? तब हम लोग चेक करेंगे दो डायग्राम ए और बी का, और वो दोनों ऐसे होने चाहिए। मतलब इनके बीच सिर्फ ये वाला निशान नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी के केस में क्या देखना है कि ऑल ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम ए को यहाँ से उठाएंगे और बी में ले जाएंगे, ए को यहाँ से उठाएंगे और बी में ले जाएंगे, और ले जाते समय हमें कोई रोकना नहीं चाहिए। और रोकने वाला एक ही चीज है जो झगड़ा लड़ाता है, वो है क्रॉस। बस इन दोनों के बीच क्रॉस नहीं रहना चाहिए। बस ये कहीं पर भी हो, ये इसमें जा सकता है अगर क्रॉस ना हो। ऑल ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये दोनों सर्कल अलग होने चाहिए, इनके बीच क्रॉस नहीं होना चाहिए। मतलब ए को हमने यहाँ से उठाया और इसके अंदर लेके चल गए, ऑल ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी। बस ये दो ही बात आप लोगों को समझना था। उसके बाद पॉसिबिलिटी कैसे बनती है देखिए, हम समझा रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीन स्टेटमेंट, सम डी आर ए। सबसे पहले वेन डायग्राम वही नॉर्मली बनेगा जैसे वेन डायग्राम ने सीखा था, सम डी आर ए।
ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ए बी के अंदर होगा, तो यहां से एक बना दीजिए, ऑल ए आर बी। फिर बोला है नो बी इज सी, तो बी और सी में क्रॉस रिलेशन हो गया। अब देखिए पॉसिबिलिटी केस, यहाँ पर 4 कंक्लूजन दिए हैं, कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग ऑल वाला पॉसिबिलिटी सीखेंगे, उसके बाद सम वाला, उसके बाद सम नॉट वाला, उसके बाद ऑल नॉट वाला। ऑल वाले पॉसिबिलिटी केस में हमने क्या सिखाया, बस दोनों अलग होने चाहिए, उनके बीच क्रॉस रिलेशन नहीं होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा है, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। ए कहाँ है, यहाँ है, डी कहाँ है, यहाँ है, हम इसको उठाए यहाँ ले गए, कोई रोका, कोई रोका हमें नहीं ना रोका, इन दोनों के बीच कोई क्रॉस रिलेशन दिखाई दे रहा है। अब ये वाला पार्ट बोलेंगे कॉमन है, उसको कोई कॉमन वन पार्ट आप लोगों को नहीं देखना है, बस देखना है कि इन दोनों के बीच कोई क्रॉस रिलेशन है या नहीं, नहीं है तो हम उठा कर ले जाएंगे, बस हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा, पहला कंक्लूजन सही। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब हम बी को उठाएंगे और डी में ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए बी कहाँ है, यहाँ है, डी है यहाँ, बी को उठाए और डी में ले गए, कोई रोका, इनके बीच क्रॉस रिलेशन कोई दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्रॉस तो बी का सी के साथ है, तो यहाँ से यहाँ ले गए, कोई रोका नहीं रोका, ये भी बस आपका कंक्लूजन सही होगा। थर्ड कंक्लूजन हम लोग देखेंगे, ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, हमने ए को उठाया, हमने ए को उठाया यहाँ से, ए को उठाकर सी में ले ही जा रहे थे कि देखें यहाँ पर एक क्रॉस रिलेशन है, क्या है, क्रॉस रिलेशन। मतलब क्या हुआ, ए को जैसे ही हम सी में ले जा रहे थे, ये क्रॉस भाई साहब बोले अरे लोगों कहाँ जा रहे हो, यह तो क्रॉस है, आप कहीं नहीं जा सकते। इस ए को उठाकर सी में ले जा रहे थे, लेकिन हम नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस है। देखिए इस पूरे के साथ बी के साथ है और बी के अंदर ये है, मतलब ये वाला हम लोग का कंक्लूजन गलत हो जाएगा। जहां पर आप ले जा सकते हैं वहां पॉसिबिलिटी सही, जहां नहीं ले जा सकते हैं वहां पॉसिबिलिटी रॉन्ग। लास्ट कंक्लूजन देखिए ऑल वाला, ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। डी यहाँ है, सी यहाँ है, इसको यहां से ले जा रहे हैं, ले गए हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, चलिए दिमाग लगा लिए। देखिए यहाँ पर बोला है ऑल डी, ऑल डी बोला है ना, इस भाई साहब को हम ले जा रहे थे, उठा के ले गए, ये बोला है रे रुको रुको कहाँ जा रहे हो, ये पार्ट तो मेरा ब्लॉक्ड है, ये तो कहीं नहीं जा सकता, इसका तो क्रॉस रिलेशन है ना डी सी के साथ, मतलब यहाँ पर पूरे पार्ट को हम नहीं ले जा सकते हैं। अगर पूरे पार्ट को नहीं ले जा सकते मतलब ये भी कंक्लूजन हम लोग का रॉन्ग होगी। ऑल वाला पॉसिबिलिटी आशा कहते हैं आप लोगों को समझ में आएगा, उतना हार्ड नहीं है, पॉसिबिलिटी सबसे आसान है। चलिए इसके बाद हम लोग सम वाला पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। देखिए ऑल के बाद हम लोग सम वाला पॉसिबिलिटी केस पढ़ेंगे। सम वाला पॉसिबिलिटी केस और आसान है ऑल से भी ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है स्टेटमेंट, सम डी आर ए, सम डी आर ए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी। देखिए सम वाले पॉसिबिलिटी केस में हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले पॉसिबिलिटी केस में आपको चेक करना है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ट्रूथ है कि नहीं, मतलब सच बात है नहीं। अगर जहां वो पॉसिबिलिटी वो ट्रूथ हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन, वो वहीं पे रॉन्ग होगा, क्योंकि हम बताए थे शुरू में ही बताए थे सुजील विल गो टुमारो, तो उसको हम पॉसिबिलिटी में नहीं बोल सकते। पहला कंक्लूजन हम लोग चेक करेंगे, सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सम के केस में क्या कहना है, देखिए ऑल के केस में हमने देखा था कि पूरा पूरा अलग होना चाहिए, मतलब इसको उठाकर उसमें ले जाना है और कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए। सम के केस में हमको देखना है बस ऐसे नहीं होना चाहिए,
अगर ऐसे हो गया मतलब वो पहले से सम है, मतलब पहले से सच है, तो पॉसिबिलिटी होगा नहीं। बस हम लोग ऑल में पूरा ले जा रहे थे और सब में थोड़ा सा पार्ट उठाकर दूसरे में ले जाने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ा सा पार्ट, इतना ही समझना है। अब देखिए, सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ए का थोड़ा सा भाग उठाना है और डी में ले जाना है। पहले चेक करेंगे ए और डी ऐसे तो नहीं है। देखिए, ए और डी पहले ही से ऐसे है, मतलब यहाँ पर सम ए आर डी पहले से ही दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, मतलब ये तो एक ट्रूथ स्टेटमेंट है, मतलब एक सत्य वाक्य है। तो सत्य वाक्य मतलब इसका पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा, पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। दूसरा कंक्लूजन है सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, बी कहाँ है, यहाँ है, डी कहाँ है, यहाँ है। देखिए, इन दोनों में पहले ही से सम पार्ट हुआ है, पहले से सम बी इज डी है, मतलब ये भी कंक्लूजन हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए ए यहाँ है, यहाँ पर सम क्या है, यहाँ पे तो ऑल ए बी है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल ए आर बी, मतलब पूरा का पूरा ए बी है। तो यहाँ तो सम पूछा है, सम पूछा है, तो यहाँ पूरा का पूरा ए तो बी में समाया हुआ है, मतलब ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। कंक्लूजन, चौथा कंक्लूजन देखिए, सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, हमने बोला था सम वाले केस में थोड़ा सा पार्ट उठाना है और दूसरे वाले में ले जाना है। देखिए, डी का ये पार्ट हमने यहाँ से उठाया और यहाँ लेके चले गए। अब बोलिएगा सर हम वो वाला पार्ट क्यों लेके जाएंगे, हम ये वाला पार्ट ले जाएंगे, ये वाला। अरे भाई, हमने बोला है सिर्फ थोड़ा सा पार्ट उठाना है कहीं से भी, अब जरूरी नहीं है तुम वो पार्ट उठाओ जो पहले से ब्लॉक्ड है। सम वाले केस में तुमको कहना है कि वो पार्ट उठाओ जो जो फ्री है कहीं से भी। देखो, ये पार्ट फ्री है, हम इसको उठाए और सी में लगाए, कोई रोका नहीं, रोका, इसलिए क्या होगा, सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हम लोग का सही हो जाएगा। समझ में आया। देखिए, एक स्टेटमेंट यहाँ पर हम और जो होते हैं आप लोगों को बताइएगा, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, बताइए, सोचिए। देखिए, यहाँ पर बी है, बी का थोड़ा सा ए में लेके जाना है, हमने क्या बोला था, बस थोड़ा सा पार्ट अलग होना चाहिए। बी का जो ये पार्ट है, ये वाला ए से तो अलग है ना, तो इसका ये वाला पार्ट उठाएंगे और इसमें ले जाएंगे, कोई रोकेगा नहीं, रोकेगा, मतलब ये वाला कंक्लूजन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम वाला केस यही, इतना ही आसान है। बस हम लोग ने दो पॉसिबिलिटी केस में दो सीख लिए हैं, ऑल वाला और सम वाला, इसके बाद पढ़ेंगे सम नॉट और नो। देखिए, अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया पॉसिबिलिटी केस में, पहला कि ऑल वाला पॉसिबिलिटी केस, और दूसरा पढ़ लिया हमने कि सम वाला पॉसिबिलिटी केस कैसे करेंगे। थर्ड केस पढ़ने वाले हैं कि ऑल नॉट वाला पॉसिबिलिटी केस पढ़ेंगे हम लोग को। ऑल नॉट का मतलब क्या होता है, मैंने पहले क्लास में बताया था, ऑल नॉट का मतलब नो ही होता है। ये जो ऑल नॉट का मतलब नो, जैसे यहाँ लिखा है ऑल ए नॉट बीइंग डी, इसका मतलब है ऑल ए नो ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वेन डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। सम डी आर ए, सम डी आर ए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी, हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखिए, पॉसिबिलिटी केस में हम क्या करेंगे, नो के केस में, नो मतलब हमारा ऐसे होता है क्रॉस। नो वाले पॉसिबिलिटी केस में हम चेक करेंगे कि ये जो दो सर्कल है उन दोनों के बीच ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर जब ये क्रॉस आ गया मतलब कि नो ए डी हो गया, और नो ए जब डी हो जाएगा मतलब वो ट्रूथ हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा।
तो पहला चीज देखना है आप लोगों की, ये इन दोनों के बीच ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, और ये जो दो सर्कल है दोनों अलग अलग होने चाहिए एक दूसरे से, पूरी तरीके से अलग अलग होने चाहिए, और उन दोनों के बीच क्रॉस नहीं होना चाहिए। बस नो के केस में यही आप लोगों को देखना है। फर्स्ट कंक्लूजन हम लोग देखेंगे, ऑल ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। ए का जो सर्कल है वो डी से पूरे पूरे तरीके से अलग होना चाहिए, ए और डी आपस में पूरे पूरे तरीके से अलग होना चाहिए। देखिए डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, इन दोनों का ये पार्ट कॉमन हो जा रहा है। हम बोले थे दोनों सर्कल एक दूसरे से पूरे पूरे अलग होने चाहिए और उन दोनों के बीच क्रॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट कॉमन हो गया, मतलब ये हम लोग का कंक्लूजन यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। इसी प्रकार सेकेंड कंक्लूजन हम लोग देखेंगे, ऑल बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। बी का जो सर्कल है डी से पूरा तरीका से अलग होना चाहिए और उन दोनों के बीच क्रॉस नहीं होना चाहिए। बी का सर्कल ये है और डी का ये है, दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच फिर से यही पार्ट कॉमन हो गया, ये कंक्लूजन भी हम लोग का रॉन्ग हो गया। थर्ड कंक्लूजन, ऑल ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ए का पूरा सर्कल बी के पूरे सर्कल से अलग होना चाहिए। ए का सर्कल यहाँ है, बी का यहाँ है, यहाँ तो बी के अंदर ही ये समाया है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चौथा पॉसिबिलिटी केस, ऑल डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। डी का जो पूरा सर्कल है वो सी से पूरी तरीके से अलग होना चाहिए। देखिए डी का सर्कल ये रहा और सी यहाँ रहा, देखिए ये दोनों अलग है, अलग है कि नहीं, दिखाइए। नो डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बोलिए ये सही होगा कि रॉन्ग होगा। यहाँ पर डी का यहाँ सर्कल है इधर और सी का सर्कल यहाँ है, इन दोनों में पॉसिबिलिटी केस क्या होगा यहाँ पर, ऑल डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, नो डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पर ये जो डी का सर्कल है और सी का सर्कल है ये दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है, पूरी तरीके से अलग अलग है। अब बोलिएगा कि ये पार्ट तो यहाँ पर ब्लॉक्ड है, हमने बोला था कि पूरे में क्रॉस होना चाहिए, किसी छोटे पार्ट में नहीं, क्या पूरे में क्रॉस होना चाहिए, तो ये कंक्लूजन यहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए चौथा लास्ट, पांचवा सॉरी, ऑल ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। ए यहाँ है, सी यहाँ है, देखिए ए का जो सर्कल है वो बी के अंदर है और बी का क्रॉस रिलेशन है सी के साथ, हमने बोला था इन दोनों के बीच क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। तो नो के केस में आप लोग को समझ में आया ना कि दोनों सर्कल के बीच कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए पूरे पूरे में, और दोनों सर्कल जो है एक दूसरे से अलग होने चाहिए बस। इसके बाद हम लोग सम नोट वाला पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी केस। देखिए लास्ट अब हम लोग पॉसिबिलिटी का जो अंतिम केस बचा हुआ है सम नॉट वाला, सम ए नॉट बीइंग डी जो पॉसिबिलिटी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन। सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, सम डी आर ए, सम डी आर ए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी। अगर आप नए व्यूअर है मेरे चैनल पर और डायरेक्ट सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो एक एडवाइस है कि आप पहली वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप वेन डायग्राम नहीं बना पाइएगा। हो गया, इससे पहली वाली वीडियो में हमने बेसिक और आइदर और सीख चुके हैं, सिर्फ उसका क्वेश्चन करना बाकी है। एक थर्ड वीडियो लाएंगे सिलेक्स पर जिसपे हम सारे कॉन्सेप्ट का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5-5 कर अप्रोक्स 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप भी करिएगा। चलिए ऑल नॉट के केस में हम लोग क्या चेक करते थे, दोनों जो है सर्कल एक दूसरे से अलग होना चाहिए और उनके बीच क्रॉस का सिंबल नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पर सम नॉट है, इसमें क्या चेक करना है, इसमें आप लोगों को चेक करना है बस जो ये है सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, इसमें चेक करना है कि ए का जो है थोड़ा सा हिस्सा डी के पूरे सर्कल से अलग होना चाहिए बस। और एक बात,
उन दोनों के बीच ए और डी, ये वाला नहीं होना चाहिए। ये जैसे सम ए इज नॉट डी, यहाँ पर ट्रूथ हो गया तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, और पूरा का पूरा भी नहीं होना चाहिए। अगर पूरा पहले ही हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो उससे सम तो हो ही जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम इसको बोलते हैं क्या, कि सम ए इज नॉट डी। सम ए इज नॉट डी जब हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। मतलब सम के केस में, सम नॉट के केस में हम लोग को चेक करना है उनके बीच क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्रॉस का सिंबल थोड़ा सा या पूरा ही, और जो पहला वाला लेटर दिया रहेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा सेकेंड वाले लेटर के पूरे सर्कल से अलग होना चाहिए। चलिए हम कर रहे हैं, देखिए कैसे। वेन डायग्राम देखिए, और पहला कंक्लूजन, सम ए नॉट बीइंग डी जब पॉसिबिलिटी, ए के सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा डी के पूरे सर्कल से अलग होना चाहिए। ये ए का सर्कल है, ये डी का है, ए का जो ये हिस्सा है वो डी के सर्कल से पूरी तरीके से अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं, बस दिखाई दे रहा है, मतलब ये कंक्लूजन सही। बस आप लोगों को इतना ही करना है सम नॉट के केस में। दूसरा कंक्लूजन, सम बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, बी का सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा डी के सर्कल के पूरे हिस्से से अलग होना चाहिए। बी सर्कल यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, बी का ये पार्ट डी के पूरे सर्कल से अलग है, मतलब ये भी सही हो गया। सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ए की सर्कल का थोड़ा हिस्सा बी के सर्कल के पूरे हिस्से से अलग होना चाहिए। ये हम जब भी बनाते हैं, यहाँ पास में एक गाय है बहुत चिल्लाती है, परेशान करके रख दी है। शायद उसको मेरे वीडियो बनाने का टाइम पता हुआ कि यहाँ पर वीडियो कब बनता है। चलिए छोड़िए, देखिए साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। सम ए नॉट बीइंग बी, ए और ए की सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा बी के पूरे सर्कल से अलग होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि ए का पूरा सर्कल तो बी के अंदर समाहित है, मतलब इंक्लूड है उसी के अंदर, बस इंक्लूड है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए, सम डी नॉट बीइंग सी, डी के सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा सी के सर्कल के पूरे हिस्से से अलग होना चाहिए। डी का सर्कल यहाँ रहा और सी का यहाँ, लेकिन देखिए ये डी के हिस्से का जो ये पार्ट है इसका तो क्रॉस रिलेशन है, और जब ये क्रॉस रिलेशन है सम नॉट, तो यहाँ पर तो ट्रूथ हो गया ये, और जब ट्रूथ हो जाएगा मतलब सम डी इज नॉट सी, जब ट्रूथ हो गया तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी ऑलरेडी। इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। देखिए हमने अभी तक बेसिक पढ़ लिया, आइदर और पढ़ लिया, और पॉसिबिलिटी में 4 केस थे उसको भी पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 और केस है, ओनली और ओनली फ्यू। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन कर लिया जाए पॉसिबिलिटी के केस में। चलिए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन पॉसिबिलिटी के ऊपर। पॉसिबिलिटी केस में कोई अलग सा स्टेटमेंट नहीं आएगा, वही स्टेटमेंट आएगा, उसी तरह से वेन डायग्राम बनाना है जैसे हम लोग बेसिक में बनाते थे। सम स्क्वायर्स आर सर्कल, स्क्वायर के लिए है, सर्कल के लिए सी। नो सर्कल इज ट्रायंगल, नो सर्कल इज ट्रायंगल। नो लाइन इज अ स्क्वायर, लाइन के लिए यहाँ दे देते हैं इसका स्क्वायर के साथ क्रॉस रिलेशन है। हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट। इसके बाद कंक्लूजन चेक करेंगे। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल स्क्वायर बीइंग ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पहले वाला पॉसिबिलिटी केस है ऑल वाला, इसमें क्या बताया था हमने, हमने बताया था दोनों सर्कल अलग अलग होने चाहिए, एक को उठा के दूसरे में ले जाना है, और ले जाने से कौन रोकेगा, क्रॉस। बस क्रॉस नहीं रहेगा मतलब आपका पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा। और सबसे पहले चेक करेंगे कि यह ट्रूथ तो नहीं है, मतलब ऑल स्क्वायर ट्रायंगल तो नहीं है। पहले देखिए स्क्वायर यहाँ है, ट्रायंगल यहाँ है, यहाँ तो अलग अलग है, मतलब ये ट्रूथ नहीं है। उसके बाद देखिए
स्क्वायर को उठा कर ले गए यहां से हम, बोलिए जाएगा कि नहीं? स्क्वायर को उठा कर ले जा रहे थे, इतना पार्ट को तो हम लोग ले गए, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। पूछे क्यों? बोला कि हमारा तो क्रॉस रिलेशन है उसके साथ, हमारा झगड़ा लग चुका है। जब इसका झगड़ा लग चुका है तो हम लोगों का कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वाला कंक्लूजन देख लिए, सिंपल है, पहले बेसिक वाला, नो स्क्वायर इज अ लाइन। स्क्वायर यहाँ है और लाइन यहाँ है, इन दोनों के बीच बोला है नो स्क्वायर इज अ लाइन, क्रॉस रिलेशन, तो इन दोनों के बीच क्रॉस है, हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। बस देखें, पॉसिबिलिटी में उतना, पॉसिबिलिटी केस उतना हार्ड नहीं है, सिलॉक्स ही पूरा चैप्टर इजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए सब, सम माइस आर कीबोर्ड, ऑल कीबोर्ड इज अ की, ऑल कीज आर रिंग्स। कंक्लूजन में सम रिंग्स आर नॉट कीबोर्ड्स, ऑल माइस being keys is a possibility. At first we draw the Venn diagram of the statement, some mice are keyboards, mice keyboard, उसके बाद all keyboard is a key, all keyboard is a key, कीबोर्ड की के अंदर होगा की, all keys are rings, all keys are rings, all keyboard is a key, some mice are keyboards, no keyboard is a key। यहाँ पर क्वेश्चन नो है, यहाँ पर नो कीबोर्ड इज अ की। कीबोर्ड था ये वाला, नो कीबोर्ड इज अ की, कीबोर्ड और की में क्रॉस रिलेशन है, ऑल कीज आर रिंग्स, कीज जो है रिंग्स के अंदर होगा, लेकिन इसका क्रॉस रिलेशन इसके साथ है, इसलिए अंदर में इसको करके ऐसे एरो बना देंगे। अब कंक्लूजन चेक करेंगे, सम रिंग्स आर नॉट कीबोर्ड्स, रिंग्स यहाँ है, कीबोर्ड यहाँ है, रिंग्स और कीबोर्ड में क्रॉस रिलेशन है बोल रहा है, अभी सम का देखिए, रिंग का जो ये भाग है कीबोर्ड वाला, इसका क्रॉस रिलेशन है, जो कि ये रिंग का कुछ भाग है, तो यहाँ पर सम रिंग्स आर नॉट कीबोर्ड्स, ये हम लोग का कंक्लूजन राइट हो जाएगा। उसके बाद बोला है ऑल माइस बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सभी माइस जो है की हो सकते हैं, मतलब माइस को उठाना है और की के अंदर ले जाना है, बस ये माइस और की, माइस और की, ये माइस को उठाकर हम यहाँ ले जाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट क्रॉस रिलेशन है जो कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ क्रॉस रिलेशन में है, तो इसी के तहत ये वाला भी कंक्लूजन हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर में क्या टिक करेंगे, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। देखिए, प्रैक्टिस के लिए तो थर्ड क्लास हम लोग लाएंगे हैं, इसलिए अभी हम लोग जो और दो तीन कंसेप्ट बचे हैं सिलोलेक्स का, वो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ओनली और ओनली अ फ्यू, जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, ओनली एनिमल इज टाइगर, जब भी ये ओनली रहेगा तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाइएगा। देखिए इजी है, ये जो पहला दिया है और ये जो दूसरा दिया है, इसको पलट कर लिख देंगे और उसके साथ ऑल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो चलिए पलटिए और उसके साथ ऑल लगा दीजिए, ऑल टाइगर इज एनिमल। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा,
ये टाइगर और ये एनिमल। ओनली के केस में बस दोनों एलिमेंट जो दिए हुए हैं उसको पलटना है और ऑल लगा देना है। और दूसरी बात, ये जो भीतर वाला होगा उसको ऐसे निशान बना देना है। इसका मतलब ये है, जब ऐसे निशान आप बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये भाई साहब दुनिया से रूठ गए हैं। क्या रूठ गए हैं? कोई कोई व्यक्ति होता है ना, हिमालय पे चल जाता है, तपस्या करता है, उसका संसार से कोई नाता नहीं होता है। उसी प्रकार ये व्यक्ति भी संसार से रूठ गया है, इसका किसी से भी संबंध नहीं होगा सिवाय ए को छोड़कर। क्या समझे? सिवाय ए को छोड़कर। जैसे यहाँ पर कोई और है, हम कोई क्वेश्चन कंक्लूजन बोलेंगे कि इसका इसके साथ संबंध है तो भी रोंग होगा, और जब बोलेंगे कि इसका इसके साथ संबंध नहीं है तब क्या मारेंगे हम लोग? टिक। क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि यह तो संसार से रूठ चुका है, इसका किसी के साथ संबंध नहीं है। जब बोलेगा कि इसका किसी के साथ संबंध है तो हम रॉन्ग मारेंगे कंक्लूजन में, और जब बोलेगा कि इसका संबंध नहीं है तो हम लोग राइट मारेंगे। अब ओनली फ्यू को देखिए, ओनली अ फ्यू। ये ओनली फ्यू रहेगा या ओनली अ फ्यू रहेगा या ओनली फ्यू रहेगा, दोनों एक ही बात है। जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, ओनली अ फ्यू टीचर इज स्टूडेंट। इन सब का सिर्फ हमें वेन डायग्राम सीखना है, कंक्लूजन उसी तरह रहेगा। और कंक्लूजन में हमने बता रहे हैं कि ओनली का कंक्लूजन कैसे चेक करना है, और इसका बताएंगे कि इसका सिर्फ वेन डायग्राम हम लोगों को सीखना है कैसे बनता है। जब भी दिया रहेगा आप लोगों को कि ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट में रहेगा। और जब भी आप सिलॉक्स को बनाइएगा तो हिंदी से मत बनाइएगा, पहली बात हम बता दे रहे हैं कि हिंदी से बनाइएगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। जब भी बनाइए इंग्लिश से। यहाँ कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है, बस जैसे लिखा है वैसे सिंपली तो इंग्लिश है। कोई इंग्लिश है ये? इज की जगह आर आ जा रहा है, आर की जगह इज। यहाँ कोई ग्रामर रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए आप इंग्लिश में सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वहाँ पर ये भाषा को चेंज करने का ऑप्शन दिया रहता है, बस उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लैंग्वेज को इंग्लिश में कर लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर अपने जो जो मदर टंग है उसमें आप अदर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, जब ओनली अ फ्यू रहेगा इसका मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। जैसे यहाँ बोला है ओनली अ फ्यू टीचर इज स्टूडेंट, तो टीचर स्टूडेंट में हम लोग को पहले सम बनाना है। क्या बनाना है? सम। ये हो गया टीचर, ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद उन दोनों में ही सम नोट बनाना है। सम नोट का वेन डायग्राम बनाना सिखाए थे ना हम लोग। जो पहले रहेगा उसके थोड़े से पार्ट का दूसरे वाले पार्ट के साथ क्रॉस रिलेशन, तो टीचर के थोड़े से हिस्से का क्रॉस रिलेशन होगा इस स्टूडेंट के साथ। ऐसे हम लोग क्रॉस रिलेशन बना देंगे। बस इसका वेन डायग्राम इसी तरह बनेगा, और जो कंक्लूजन आएंगे उसी तरह हम लोग चेक करेंगे। कंक्लूजन तो चेक करना हम लोग सीख ही लिए हैं, पूरा कंक्लूजन हम लोग करना सीख लिए हैं। ओनली अ फ्यू टीचर स्टूडेंट में कैसे करेंगे? टीचर और स्टूडेंट में पहले सम बनाएंगे, और जो सबसे पहले टीचर दिया है उसके सर्कल के थोड़े से हिस्से का अगले वाले सर्कल के पूरे हिस्से के साथ क्रॉस रिलेशन बना देंगे, ऐसे टॉप में ऐसे करके। बस इसका वेन डायग्राम इसी तरह बनेगा। अगला क्लास होगा हम लोगों का कल, हो सकता है उसमें हम लोग बोले प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से लेकर आइदर और, पॉसिबिलिटी और ओनली अ फ्यू, ओनली का। आप लोगों को तो पहले ही हम बोल चुके हैं कि आप लोग सिर्फ फर्स्ट वीडियो को ही देख लीजिएगा तो आप लोगों का काम चल जाएगा, जिसमें हम लोग ने बेसिक और आदर और कॉन्सेप्ट सीखा था। अगर आप लोग पूरी तरीके से सिलेक्स को सीखना चाहते हैं तो दो ही वीडियो तो बन रहे हैं, उन दोनों को देख लीजिएगा। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है लास्ट,
कैन और कैन नेवर बी। देखिए, जब भी दो सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन हो जाए, ए मान लीजिए इसको बी, या ए के थोड़े से हिस्से का क्रॉस रिलेशन बी के साथ हो जाए, और कंक्लूजन में पूछेगा ऑल ए कैन नेवर बी बी, तब हम लोग कैसे कंक्लूजन, ये कंक्लूजन दिया हुआ है और वेन डायग्राम हम लोग का बन चुका है। देखिए, अगर हम लोगों का थोड़ा सा भी क्रॉस रिलेशन आ जाए, उस स्थिति में भी ये रॉन्ग हो जाएगा, और जब पूरा आ जाए तो उस स्थिति में तो 100% रॉन्ग हो जाएगा। मतलब जब भी दिया जाएगा, जब भी आप लोगों को कंक्लूजन में दिया रहेगा कि ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो हम लोगों को क्या चेक करना है, जिससे आप लोगों का कंक्लूजन चेक हो जाए, चेक करना है कि इन दोनों के बीच थोड़े से हिस्से का भी क्रॉस रिलेशन है या पूरे हिस्से का भी क्रॉस रिलेशन है। अगर दोनों में से एक मिल गया तो हम लोग कंक्लूजन को क्या मारेंगे, कंक्लूजन को सही मारेंगे। मतलब कि सारा का सारा ए कभी भी बी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, बी। तो यहाँ पर बोला है ऑल ए कैन नेवर बी बी, मतलब सारा का सारा ए बी नहीं हो सकता, तो उसको हम सही मारेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच हम लोगों ने पाया कि क्रॉस रिलेशन है, या थोड़ा हो या बहुत हो। बस इसी के साथ सिलॉक्स की क्लास, आप लोगों की पूरी वीडियो यहीं पर थी, क्लास समाप्त हो जाती है। इसी के अंतर्गत आप लोग जितने क्वेश्चन पाएंगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ बातें होती है जो आप लोग समझ लीजिए, जैसे कि जब भी कभी आप लोगों को स्टेटमेंट में दिए, कंक्लूजन में दिया रहा है एटलीस्ट, एट मोस्ट, फ्यू, सिर्फ फ्यू दिया रहा है, ओनली फ्यू नहीं, सम तो आप लोग जानते ही हैं, 1%, 99%, 99.9%, फिर से और सारे अलग अलग वाक्यों में लिखे रहते हैं। ये सारे बोल रहे हैं एक साथ कि इतना सारा ए इज बी, मतलब एटलीस्ट ए इज बी, एट मोस्ट ए इज बी, फ्यू ए इज बी, सम ए इज बी, 1% ए इज बी, 99% ए इज बी, 99.9% ए इज बी। इसका मतलब क्या, आप लोगों को कैसे वेन डायग्राम बनाना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है आप लोगों को सम, इसको कैसे मानना है, इन सभी को किसके तरह ट्रीट करना है, सम के तरह, कि सम ए इज बी, और डायग्राम बनाना है इस तरह जैसे हमने सिखाया है। और जब 100% दे दे कि 100% ए इज बी है, तब आप लोगों को डायग्राम कैसे बनाना है, ए और बी। जब तक 100% ना दे तब तक हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे। बस यही लास्ट बात थी आप लोगों को बताने के लिए। और इन दो वीडियो से आप लोगों ने सिलॉक्स को कैसा समझा, इससे पहले आप लोग कहीं पढ़े हैं सिलॉक्स को, तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, हम जानते हैं यहाँ पर साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं वो रूम रोड के किनारे हैं, और एक घर भी है जहाँ पर आदमी लोग रहते हैं, जिससे डिस्टर्बेंस हो ही जा रहा है। तो बता रहे हैं कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और थर्ड क्लास जो आ रही है उसको ज़रूर से देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, और गिन चुन कर 20 से 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोग साथ में करिएगा, अगर दोनों वीडियो देख चुके होंगे और उसको रिवाइज कर चुके होंगे तो। और नोट्स इसका पीडीएफ हम नहीं दे सकते, इसका नोट्स आप लोगों को खुद के हाथों से बनाना होगा।
क्योंकि खुद के हाथों से बनाया हुआ चीज़ बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहता है। तो चलिए, आज की जो ये क्लास है बहुत लंबी हो चुकी है, इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, हंसते खेलते रहे, स्वस्थ को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में।